वेलकम टू माय चैनल। फिफ्थ क्लास साइंस के 2 चैप्टर हो गए। 2 चैप्टर में टोटल लेक्चर जो हुए थे वो 3 लेक्चर हुए थे। आज हम चौथा लेक्चर पढ़ेंगे और चौथा लेक्चर जो है वो चैप्टर 3 होगा। और चैप्टर 3 का नाम है सीड, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। थर्ड चैप्टर है और फोर्थ लेक्चर है सीड और उसका स्ट्रक्चर और जर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 2 सीड हैं। एक का नाम है जो जर्मन जो फ्रेंच जो सीड है बीन उसका, दूसरा जो है वो है मैज़ का। अब हम आते हैं पहले सीड के बारे में जनरल पढ़ेंगे। सीड के आउटसाइड में जो कवर होता है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड के आउटसाइड में क्या होता है, कवर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट। साइंटिस्ट जो होते हैं वो सीड कोट को क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। और फ्रेंच बीन प्लांट इज ए डाइकॉट। डाई मीन्स टू, कॉट मीन्स दो, जो छोटे लीफ जैसे पन निकलते हैं तो उसे बोलते हैं डाइकॉट। तो फ्रेंच बीन क्या है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो ये डाइकॉट है। उसके बाद सीड का वो कौन सा ऐसा है जिसमें से न्यू प्लांट डेवलप होता है, तो वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज अ पार्ट ऑफ सीड दैट डेवलप्ड इनटू द न्यू प्लांट। सीड का वो हिस्सा जिसमें न्यू प्लांट डेवलप्ड होता है तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद है सीड का कौन सा हिस्सा जिससे रूट, स्टीम और लीव्स निकलते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। वो हिस्सा जिससे न्यू प्लांट क्रिएट होता है तो वो भी सेम एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो सीड का वो हिस्सा है जो डेवलप इनटू द रूट, स्टीम एंड लीव्स ऑफ न्यू प्लांट। उसके बाद जो फर्स्ट जो है सीड से रूट निकलता है, उसके बाद जो है अपर साइड वाला शूट निकलता है। पहले क्या निकलता है, रूट। उसके बाद जो फ्रेंच बीन है उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर एक बनता है, पहले सॉइल से निकल रहा है, तो उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। उसे क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो है वो कार्टिलेडॉन को ज़मीन से बाहर लेके आता है। हाइपोकोटाइल पुल द कार्टिलेडॉन कंटेनिंग द एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो से बाहर निकालता है वो कौन है, वो कार्टिलेडॉन, हाइपोकोटाइल है जो कार्टिलेडॉन को बाहर लेके आता है। जो फ्रेंच बीन है वो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, जो ये कार्टिलेडॉन्स जो होते हैं, डाइकॉट है, वो ज़मीन से बाहर आते हैं, वो हाइपोकोटाइल जो है वो उनको पुल करके ज़मीन से बाहर लाता है। उसके बाद उसका कलर जो है ग्रीन है। ग्रीन कलर की वजह से वो सूरज की रोशनी में जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब वो अपने फूड खुद बनाते हैं। द सीड जर्मिनेशन विच कार्टिलेडॉन इमर्ज अबोव द ग्राउंड। सीड जर्मिनेशन उसमें क्या होता है, जो कार्टिलेडॉन्स होते हैं वो सीड से अबोव ग्राउंड आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है वो होता है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। अब हाइपोकोटाइल जो है वो कार्टिलेडॉन को ज़मीन से बाहर लाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये जो बाहर आते हैं ज़मीन से, इस जर्मिनेशन को कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। उसके बाद ये फ्रेंच बीन है। फ्रेंच बीन को में क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन होता है। फिर क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन। उसके बाद मैज सीड है। मैज सीड है, उसको ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। जो मैज सीड है उनके ओपनिंग को बोलते हैं, एक छोटा सा सुराख होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये सेम पॉइंट है, एम्ब्रियो वाला पार्ट ऑफ सीड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। वो कौन सा सीड का पार्ट है जिससे न्यू प्लांट क्रिएट होता है या डेवलप्ड होता है, तो वो है एम्ब्रियो। उसके बाद सीड में वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, तो वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है, सीड और फूड स्टोर होता है। मैज इज़ ए मोनोकाट। एक और अदर जो है सीड है, मैज है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं मोनोकाट है। इसमें एक पन होता है। जो कार्टिलेडॉन सप्लाई द फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म टू द डेवलप्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बनता है तो एंडोस्पर्म से फूड आता है, तो वो फूड कौन लेके आता है, कार्टिलेडॉन से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंडोस्पर्म फूड स्टोर है वो एम्ब्रियो तक कैसे पहुंचता है, वो कार्टिलेडॉन लेके आता है। उसके बाद एक जो है ना, मेज में स्ट्रेट स्टॉक ग्रो आउटसाइड ऑफ द सॉइल। तो वो हुक लाइक था, ये स्ट्रेट है, ये सीधा है,
तो उसको बोलते हैं कोलियोपटाइल। हाइपोकोटल जो है वो मेज़ वाले सीड में होता है और फ्रेंच बीन में, और कोलियोपटाइल है वो किस में होता है, मेज़ में। इन मेज सीड कोटिलेडॉन एंड सीड कोट रिमेन बिलो द सॉइल। और फ्रेंच बीन में वो बाहर आते थे, इसमें कोटिलेडॉन और सीड कोट दोनों ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्टार्ट में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इन मेज फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर द लीव्स। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, तो लीव्स जब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बट फ्रेंच बीन हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोटिलेडॉन जो होते हैं वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। फर्स्ट रूट जो है उसको बोलते हैं रेडिकल। फर्स्ट रूट को क्या बोलते हैं, रेडिकल। द स्प्राउट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। जब सीड डेवलप्ड होता है, जब टूटता है, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। अब यहाँ भी देख रहे हैं ये जो है मेज़ का है, मेज़ में फर्स्ट जो रूट है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। यहाँ पे फर्स्ट रूट क्रिएट होता है। उसके बाद अपर साइड पे आप देखेंगे ये स्टॉक है, स्ट्रेट स्टॉक ग्रो आउटसाइड है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। आप पहले वहाँ पे देखा था वो क्या था, वो हुक लाइक था, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है, तो इसको बोलते हैं कोलियोपटाइल। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटल। हाइपोकोटल जो है वो फ्रेंच बीन में होता है, और कोलियोपटाइल जो होता है वो किस में होता है, मेज़ सीड में होता है। इसके बाद सीड जो प्लांटेशन के बाद जो है फूटता है वो कितने में, 60 आवर्स के बाद। द काइंड ऑफ जर्मिनेशन विच कोटिलेडॉन रिमेन इन द सॉइल, वो किस में होता है, वो होता है मेज़ वाले सीड में, उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और फ्रेंच में जो है कोटिलेडॉन ज़मीन से ऊपर आते थे उसको बोलते थे एपीजियल जर्मिनेशन, बट मेज़ वाले में क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है वो किस सीड में होता है, मेज़ वाले सीड में होता है। उसके बाद वो कौन से कंडीशन हैं जो जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो 3 है, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर। सीड को सॉइल अप करने के लिए और ब्रेक के लिए, सीड कोड को ब्रेक के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो वाटर की। ये तीनों में से क्या चीज़ की ज़रूरत है, वाटर की। उसके बाद ये समरी है, समरी हमने पढ़ा था सीड, एक फ्रेंच बीन सीड पढ़ा था, एक मेज़ सीड। जो फ्रेंच बीन सीड है वो डाइकॉट होता है, और ये जो मेज़ है वो क्या होता है, मोनोकॉट होता है। ये कोटिलेडॉन 1 एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, यहाँ पे 2 कोटिलेडॉन होते हैं और 1 एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोटिलेडॉन ज़मीन से ऊपर आते हैं, उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। यहाँ पे जो कोटिलेडॉन ज़मीन सॉइल के अंदर ही होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। उसके बाद जो कंडीशन है उसमें 3 कंडीशन है, वाटर, ऑक्सीजन और प्रॉपर टेम्परेचर। जो वाटर होता है वो सीड कोड को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।